हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल सेक्टर। तो बेसिकली इकोनॉमी में ऐसी कोई भी एक्टिविटीज होती है जहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी इन एक्टिविटीज लाइक एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल डेब्ट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारा सेक्टर बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर इंडिया में आता है। अब एक पॉइंट निकलता है इसी में, व्हाट डू मीन बाय फॉरेन रिजर्व। द टोटल फॉरेन करेंसी एंड इकोनॉमी पजेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आर इट्स फॉरेन करेंसी। अब बेसिकली किसी भी इकोनॉमी की जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है उसके पास, उसे हम कहते हैं फॉरेन करेंसी और फॉरेन रिजर्व्स एट अ टाइम। द फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज फॉर इकोनॉमिक एसेट्स आर एडेड इन गोल्ड रिजर्व्स। और इस प्रकार, और किसी भी इकोनॉमी में जो उसके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो उसके गोल्ड एसेट्स के बराबर होते हैं और गोल्ड रिजर्व्स में वो ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेजर फैक्ट रिलेटेड टू द इंडियन फॉरेन रिजर्व्स एंड इट्स मैनेजमेंट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। अब बेसिकली एक सर्वे हुआ था 2021 से लेकर 22 तक, जिसमें इंडियन फॉरेन रिजर्व्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली जो हमारा भारत का इंडियन फॉरेन रिजर्व है, तो दिसंबर का डाटा है कि ये ऑल टाइम हाई रीच कर चुका है, दैट इज 633 बिलियन डॉलर। फॉरेन रिजर्व्स वर एबल टू कवर अबाउट 13.2 मंथ्स ऑफ द कंट्री इंपोर्ट्स। और हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व्स है कि हम 13 महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व होल्डर है इन द वर्ल्ड, और इंडिया का जो नंबर है दैट इज फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन होल्डर आफ्टर चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड। अब एक्सटर्नल डेप्थ का कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल डेप्थ। तो बेसिकली इंडियन स्टार्टेड मैनेजिंग इट्स बीओपी it more prudent way after a reform period. Its external debt position has also improved. अब जैसे देश हमारा आजाद हुआ है उसके बाद देश की जो एक्सटर्नल डेप्थ की पोजीशन है वो धीरे धीरे उभर रही है। एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, इंडियन एक्सटर्नल डेप्थ स्टैटिक्स आर रिलीज बाय द आरबीआई अलोंग वन क्वार्टर। एक क्वार्टर, हर प्रत्येक क्वार्टर के बाद आरबीआई इंडिया की एक्सटर्नल डेप्थ का डाटा रिलीज करता है। अब जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 21 से लेकर 22 तक, उसमें क्या कहा गया? The latest detail of India's external debt वर आर इज गिवन। अब कुछ डिटेल्स दी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टोटल एक्सटर्नल डेप्थ है इंडिया के पास, दैट इज 693 बिलियन। ठीक है, जो कि 3.9% हाइयर है अपने पिछले क्वार्टर में। सेकेंड, द लार्जेस्ट कंपोनेंट बेसिकली एनआरआई डिपॉजिट से आता है, एंड थर्ड लार्जेस्ट कंपोनेंट बेसिकली शॉर्ट टर्म क्रेडिट से आता है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड करेंसी रिजाइम। द फिक्स्ड करेंसी रिजाइम इज अ मेथड ऑफ रेगुलेटिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ द वर्ल्ड करेंसी बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बेसिकली एक संस्थान है हमारी आईएमएफ, जो कि मेंटेन करती है इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंज रेट को, उसी को हम कहते हैं फिक्स्ड करेंसी रिजाइम। इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी वाज फिक्स्ड बाय आईएमएफ। अब बेसिकली इस आईएमएफ द्वारा एक पर्टिकुलर कंट्री के जो एक्सचेंज रेट है उसको फिक्स कर दिया सकता है। ठीक है, बेसिकली दे वर यूके, यूएस, जापानीज, जर्मन मार्क, येन, फ्रेंच एफआरएस। डिफरेंट इकोनॉमीज वे आर सपोज टू मेंटेन देयर पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर। और बेसिकली हर इंपॉर्टेंट इकोनॉमी को अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स करना चाहिए। एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी वेयर बी मॉडिफाई। अब बेसिकली एक्सचेंज रेट को मॉडिफाई किया जा सकता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, विद द फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है दैट इज फ्लोटिंग करेंसी डिजाइन। तो बेसिकली फ्लोटिंग करेंसी डिजाइन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं, रेगुलेट करते हैं वर्ल्ड वाइज लेवल पे थ्रू द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। इट फॉलो अप द फिक्स्ड करेंसी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनिज्म। ये एक प्रकार का जो हमारा फिक्स्ड करेंसी सिस्टम है उसी का डिटर्मिनेशन है। इट वाज इन यूके व्हिच ब्लेम द सिस्टम फॉर इट्स पेमेंट क्राइसिस एट 1960। अब बेसिकली यूके में एक पेमेंट क्राइसिस आया था 1960s में, जिसको वहां के सिस्टम पे ब्लेम डाला गया। लुकिंग एट द मेजर लूप होल्स इन द सिस्टम, द यूके गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्विच ओवर द फ्लोसिंग। अब बेसिकली यूके में पहले हमारा फिक्स्ड करेंसी डिजाइन था, जिसकी वजह से 1960 में एक क्राइसिस आ गई और यूके ने अपने सिस्टम पे ब्लेम किया। उसके बाद यूके ने अडॉप्ट कर लिया फ्लोटिंग करेंसी डिजाइन 1973। द सेम ईयर द आईएमएफ अलाउ एन ऑप्शन ऑफ मेंबर्स टू अडॉप्ट आइदर द करेंसी सिस्टम। और इसी टाइम पे जो हमारा आईएमएफ है उसने अपने मेंबर्स को कह दिया आप दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फिक्स्ड करेंसी डिजाइन तो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, वरना फ्लोटिंग करेंसी डिजाइन। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, द मार्केट वेयर द डिफरेंट करेंसी कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड। अब बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे बाहरी करेंसी बाई की जाती है और सेल की जाती है। आउट ऑफ द ट्रेड्स इन डिफरेंट करेंसीज 10 एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इज डिटरमाइंड। अब बेसिकली कोई भी रेट हो, एक 10 फिक्स्ड कर दिया गया है जो कि एक करेंसी एक्सचेंज रेट है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट्स इन इंडिया। अब इंडिया में क्या एक्सचेंज रेट चल रहे हैं? इंडिया करेंसी बेसिकली रुपीज वह हिस्टोरिकली लिंक विद ब्रिटिश पाउंड। देखिए, इंडिया के पहले 1947 के पहले ब्रिटिशर्स रूल करते थे, और फिर इनकी जो इंडिया की करेंसी है दैट इज रुपी, जो कि पहले लिंक थी ब्रिटिश पाउंड के साथ, विच हैज फिक्स्ड। Once the IMF was stabilized, India shifted fixed currency system, maintains rupee external value। तो जैसे ही हमारा IMF स्थापित हुआ, वहां से जो इंडिया है उन्होंने फिक्स करेंसी सिस्टम को अपनाया। 1990 टू 1993 द फाइनेंशियल ईयर इंडिया मूव द फ्लोटिंग करेंसी डिजाइन, और आगे चलकर 1990 से लेकर 1992 और 1993 में इंडिया में फ्लोटिंग करेंसी डिजाइन का सिस्टम आया, और इसके तहत इन्होंने दो एक्सचेंज रेट, फर्स्ट दैट इज ऑफिशियल एक्सचेंज रेट, सेकंड दैट इज मार्केट एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली यही था मेरा वीडियो एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ रेट्स का। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, एंड जय श्री राधे दोस्तों।